ये थोड़ी सी चहलकदमियां बंद करनी है, ठीक है। कोई बच्चा अंदर बाहर ना आए, जो एक बार बाहर चला गया उससे अंदर नहीं आने देना, ठीक है। पहले तो बाहर जाने से रोकना है, अगर ना रुके तो फिर बाहर ही रहने देना, ठीक है। आज सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे, सब हाथ आसमान की तरफ उठ जाएं। ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, जीसस। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाओ, हर एक हाथ आसमान की तरफ उठ जाए। वो खुदावन जो आसमान पर बादलों में गया वो फिर से आने वाला है, और बाइबल ये कहती है हर एक आंख उसे देखेगी। आज आप जिस जगह पर हैं वहां से आप स्वयं वापिस नहीं जाएंगे, क्योंकि वो खुदावन वादों का सच्चा खुदा है और उसके सब वादे हां के साथ हैं। वो आपको छोड़ता नहीं, वो आपको त्यागता नहीं, वो आपकी तंगियों में, मुसीबतों में वो आपके साथ साथ चलता है, क्योंकि उसका वादा है कि मैं दुनिया की इंतहा तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं चाहता हूं कि सब हाथ आसमान की तरफ उठ जाएं, सब अपने हाथों को आसमान की तरफ ऊंचा उठाएं, दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें। पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में, पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में, कि तेरे प्यार ने इस बात पर मुझको उभारा है। मेरी ये रूह कहे तो मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है तुझे पाकर मसीहा। अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाओ। आप अपनी मुसीबत में जब उसे पुकारेंगे, बाइबल कहती वो अपने लोगों की मुसीबतों में, उनकी तंगियों में, उनकी परेशानियों में वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि वो उनके साथ साथ चलता है, क्योंकि ये वो चट्टान है जो कभी कमजोर नहीं पड़ेगी, ये वो चट्टान है जो कभी हिलेगी नहीं, ये वो चट्टान है जो कभी डगमगाएगी नहीं, और ये चट्टान आपके साथ साथ चलेगी। आपकी परेशानियों में ये आपके साथ चलेगी, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं, वो साथ साथ चलता है, वो साथ साथ चलता है। वो कहता है कि एक मां अपने बच्चे को दूध पिलाना भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं अपने तालबों को कभी ना भूलूंगा। आज आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन आपकी मुसीबतों में वो आपके साथ खड़ा है, वो आपकी तंगियों में वो आपके साथ खड़ा है, वो आपकी परेशानियों में वो आपके साथ खड़ा है, वो आपकी बीमारियों में आपके साथ खड़ा है। आओ आज उसे ले लो, आओ आज उसे पुकारो, क्योंकि वो आपके दुखों को जानता है, वो आपकी गरीबी को जानता है, वो आपकी बीमारियों को जानता है, वो आपको जानता है, क्योंकि बाइबल कहती है उसने मेरी और आपकी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। आओ उसे पुकारो, उसे पुकारो। अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाकर बोलो, पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में। बोलो, पुकारूंगा। आवाज बहुत कम है। तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत, अभी भी आवाज बहुत कम है। पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत। मैं चाहता हूं पूरा चर्च गाए फिर से। पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में, पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में, कि तेरे प्यार ने इस बात पर मुझको उबारा है। मेरी ये रूह कहे
मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है तुझे पाकर मसीहा। थैंक यू लॉर्ड, तू यहां पर मौजूद है। तेरी मौजूदगी के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। और अपने हाथ को आसमान की तरफ उठा और बोलो, ऐ खुदावंद मैं तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हूं। मुझसे हम कलाम हो, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। मुझसे बोल, मुझसे बोल, मुझसे हम कलाम हो। मैं तेरी आवाज को सुनने के लिए आया हूं। मुझसे हम कलाम हो, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। मेरी शाहजोरी, मेरी शाहजोरी तेरे कलाम में है। ऐ खुदावंद अपने कलाम के वसीला से आज मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। हाथों को उठाकर हालेलुया, हालेलुया, बुलंद आवाज के साथ हालेलुया, हालेलुया। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आए सब तशरीफ रखें। सभी कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं। आमीन। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालिएगा। कज़ात की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 6ठी आयत मुकद्दसा से हम पढ़ेंगे। कज़ात 16 बाब और उसकी 6ठी आयत मुकद्दसा से हम पढ़ेंगे। जी सबने निकाल लिया? कज़ात 16वां बाब और उसकी 6ठी आयत मुकद्दसा से हम पढ़ेंगे। जी पढ़ें। लिखा है, तब दलीला ने शमसून से कहा कि मुझे तू बता दे कि तेरी शाहजोरी का भेद क्या है और तुझे अजियत पहुंचाने के लिए किस चीज से तुझे बांधना चाहिए। सब बोलेंगे आमीन। खुदाम का पाक कलाम पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए बाइस से बरकत हो। अच्छा, मेरा जो आज का टॉपिक है वो है शाहजोरी का भेद। क्या है? क्या है? ऊंची बोलो, शाहजोरी का क्या है? शाहजोरी का भेद। बाइबल ये कहती है कि जब शमसून जो था, जब वो जोरावर हुआ और इतना जोरावर हुआ कि वो एक वक्त में हजारों की तादाद में फौज का खात्मा अकेला कर देता था। ठीक है? कौन करता था? शमसून करता था। अब दलीला ने आकर उससे क्या कहा है? वो कहती है कि तुम मुझे अपनी शाहजोरी का भेद क्या कर बता दे। आपकी शाहजोरी का भेद क्या है? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हालेलुया। अगर नहीं पता तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी शाहजोरी का भेद क्या है। आप जानते हैं शमसून की शाहजोरी का भेद उसके बालों के अंदर नहीं था, उसकी शाहजोरी का भेद उसके सर में नहीं था, उसकी शाहजोरी का भेद खुदा के अहद में था। वो अहद जो खुदा के साथ था। हालेलुया। उसकी शाहजोरी का भेद खुदा के अहद के साथ था, खुदा के साथ चलने में था। हालेलुया। अब दलीला क्या करती है? वो कहती शमसून से कि तुम मुझे अपनी शाहजोरी का भेद क्या कर। अच्छा, बहुत सारे लोग पुट्ठी प्रीचिंग करते होंगे कि शमसून की जो शाहजोरी का भेद था वो उसके बालों में था। उसके एक चीज के बारे में सोचो, कभी ऐसा हो सकता है कि सारी ताकत वालों दे विच होवे, लड़ हत्था ना रहा है ते ताकत किदे च आ? किदे च? कैसी बात है, सोच कर देखो, सोचो, जरा गौर करो। लड़ वो हाथों से रहा है, इस्तेमाल वो बॉडी का कर रहा है, ते शाहजोरी दा भेद किथे आ?
किथे आ? वो अहद था, उसकी मां के साथ अहद किया गया था कि इस लड़के का सर मंडवाया नहीं जाएगा। इससे पहले जब भी अहद किया जाता था तो अहद के लिए एक चीज को दरमियानी रखा जाता था ताकि वो अहद करने वालों के दरमियान क्या हो सके? निशान हो सके। क्या हो सके? ये शरीयत का भेद है। ये शरीयत का क्या है? ये शरीयत का भेद है कि जब भी कोई अहद किया जाता तो उस अहद के दरमियान एक निशान रखा जाता ताकि ये निशान के तौर पर सबको याद रहे कि हमारे दरमियान एक क्या है? अहद है। अब शमशन की शाहजोरी का जो भेद था उसके बालों में नहीं था, बल्कि वो उस अहद में था। अच्छा, जब बाल काटे गए ते नहीं सी कि उसकी ताकत मुक्की, वो बंदा ही डेड हो गया, नहीं, वो जिंदा था तब भी, लेकिन वो अहद जो खुदा का था वो उसके साथ क्या हुआ? टूट गया। बोलो टूट गया। खुदा की प्रेजेंस सैमसन से अलग हो गई। क्या हो गई? आज जिस अहद में आप बंधे हुए हैं, जब मैं और आप उस अहद को तोड़ते हैं तब खुदा की प्रेजेंस हमसे जुदा हो जाती है। तब इब्लीस हम पर वो दावा बोल देता है, तब इब्लीस बीमारियों को लेकर आता है, तब हमारी जिंदगियों से वो बाढ़ जो आसमानी है वो हट जाती है, बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं, तकलीफें आना शुरू हो जाती हैं। जब हम उस अहद से भाग जाते हैं, हम उस अहद को तोड़ देते हैं। इसी तरह जब वो अहद जो सैमसन के साथ था, जब वो टूट गया तो सैमसन की जिंदगी के अंदर परेशानियां आना शुरू हो गई। लेकिन एक बात को याद रखो, अब जो अहद खुदा ने मेरे साथ और आपके साथ किया है वो अहद कभी ना टूटने वाला अहद है। वो अहद किसी बालों में नहीं, वो अहद किसी कमान में नहीं, वो अहद किसी इंसान के साथ नहीं, बल्कि वो अहद खुदा के खून के वसीला से हमारे खुदा के साथ है और यह कभी नहीं टूटेगा। आप और मैं कभी डगमगाएंगे नहीं, आप और मैं कभी गिरेंगे नहीं, क्योंकि आपकी और मेरी शाहजोरी का भेद जिंदा खुदा है। हालेलुया। सैमसन की शाहजोरी का भेद, अगर उसके बाल हो सकते हैं तो याद रखें आपकी और मेरी शाहजोरी का भेद जिंदा खुदा है। हालेलुया। आपकी और मेरी शाहजोरी का भेद जिंदा खुदा है। दिस इज द गुड न्यूज फॉर यू, दिस इज द गॉस्पेल। ये अंजील की मुनादी है, ये खुशखबरी है कि आपकी और मेरी शाहजोरी का भेद जिंदा खुदा है। हालेलुया। इससे पहले नबी पैगंबर आते रहे, रसूल आए, उनके साथ अहद किए गए, निशान रखे गए, लेकिन वो अहद टूटते रहे क्योंकि वो अहद कमजोर थे। उनकी ताकतें उनकी कमजोरियां बन गई। लेकिन एक बात को याद रखो, खुदा ने जो अहद अपने खून के साथ हमारे साथ किया है, यह अहद कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि उसके खून के अंदर मिलावट नहीं है। वो बाल नहीं है जो काटे जाए, वो कोई कमान नहीं है जो तोड़ी जाए, यह कोई लफ्जी जंग नहीं है, बल्कि यह जंग खून की जंग है। दिस इज द क्रूसेड। यीशु ने लहू बहाया है, उसके लहू के साथ हमारे साथ अहद किया गया है। आपकी और मेरी शाहजोरी का भेद जिंदा खुदा का लहू है। आज मैं आपको आपकी शाहजोरी का भेद बताना चाहता हूं। आपकी और मेरी शाहजोरी का भेद कोई इंसान नहीं है, आपकी और मेरी शाहजोरी का भेद कोई मबूद नहीं है, आपकी और मेरी शाहजोरी का भेद कोई चीज नहीं है, बल्कि आपकी और मेरी शाहजोरी का भेद जिंदा खुदा का लहू है जो हर एक इंसान के लिए बहाया गया है। वो लहू जो गुनाह को धो देता है, वो लहू जो बीमारियों को धो देता है, वो लहू जो कोड़ियों को पाक साफ करता है। और ये लहू आज हमारी शिफा बना है, ये लहू आज हमारी शाहजोरी बना है। हालेलुया। हालेलुया। कितने इस बात को समझ पा रहे हैं? मैं आपको आज कोई टोटका नहीं दे रहा, आप शिफा कैसे पा सकते हैं, आप ताकतवर कैसे हो सकते हैं। मैं आपको कोई तोड़ नहीं बता रहा, बल्कि आज मैं आपको यीशु के बारे में बता रहा हूं। वो यीशु जो सलीब पर मुआ, उसने मेरे साथ और आपके साथ अहद किया है, और उस अहद में उसने मेरे साथ और आपके साथ वादा किया। उसने कहा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। आप और मैं कमजोर हो सकते हैं। आज बहुत सारे लोग अपनी कमजोरी की हालत में इस जगह पर आए होंगे, कुछ टूटे होंगे, अकेले होंगे, लेकिन एक बात को याद रखो, आपकी शाहजोरी आज इस जगह पर है।
आपकी शाहज़ोरी आज इस जगह पर मौजूद है। आप अकेले तो आए हैं, लेकिन आज आप शाहज़ोर होकर जाएंगे, क्योंकि वो यीशु आपकी और मेरी शाहज़ोरी का भेद है। इसलिए आज मैं आपको कोई चीज नहीं दे रहा, बल्कि आपको मैं यीशु दे रहा हूं। क्योंकि जब यीशु आपकी जिंदगी में आएगा, आपकी मुश्किलात का हल होना शुरू हो जाएगा। जब यीशु आपकी जिंदगी में आएगा, आपकी बीमारियों का हल होना शुरू हो जाएगा। जब यीशु आपकी जिंदगी में आएगा, आप परेशान नहीं रहेंगे, आप अकेले नहीं रहेंगे, आप तन्हा नहीं रहेंगे, बल्कि खुदा का जोर आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करेगा। खुदा की शाहज़ोरी आपका जोर बन जाएगी, खुदा की कुव्वत आपका जोर बन जाएगी, खुदा की ताकत आपकी ताकत बन जाएगी। हालेलुया। आपकी और मेरी शाहज़ोरी का भेद यीशु मसीह है। हालेलुया। वो ना तो कभी डगमगाएगा, वो ना डगमगाया और ना वो कभी डगमगाएगा। ये अहद जो उसने अपने खून के साथ किया, ये हमेशा कायम रहेगा। यह अहद हमेशा कायम रहेगा। सैमसन के साथ जो अहद किया गया वो टूट गया, लेकिन ये अहद जो खुदा ने अपने लोगों के साथ किया है, ये जो आपकी और मेरी शाहज़ोरी का भेद है, ये अहद कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि उसके लहू में तो ताकत है, उसके लहू में कुदरत पाई जाती है। जब उसका लहू लगाया जाता है तो ये बीमारियों को धो देता है। जब इसका लहू लगाया जाता है तो ये गुनाहों को पाक और साफ कर देता है। हालेलुया। कितने इस बात को समझ पा रहे हैं? कितनों को समझ आ रही इस बात की? आपकी और मेरी शाहज़ोरी का भेद क्या है? क्या है? बोलो यीशु। फिर से बोलो यीशु। बाइबल कहती है उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, एक ऐसी कुर्बानी होने के लिए जो खुदा की हज़ूरी में पसंदीदा है। हालेलुया। बोलो पसंदीदा कुर्बानी होने के लिए भेजा। आमीन। हालेलुया। खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि वो मेरी और आपकी शाहज़ोरी का भेद बन सके, ताकि वो मेरी और आपकी शाहज़ोरी का भेद बन सके। एक शख्स, लूका की अंजील के अंदर लिखा गया है, एक शख्स जिसका हाथ सूखा हुआ है, वो शिफा को ढूंढ रहा है। वो ढूंढ रहा कि कोई आए उसे शिफा दे, उसका बाजू ठीक किया जाए। लेकिन बाइबल कहती जब यीशु जो शाहज़ोरी का भेद है, जब वो उसकी जिंदगी के अंदर आ गया, यीशु ने उस शख्स से कहा, ऐ शख्स अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा। और बाइबल कहती है जब यीशु उसकी जिंदगी में आया, उसने अपने हाथ को बढ़ाया, वो शिफा पा गया। ये है मेरी और आपकी शाहज़ोरी का भेद। जब वो आता है तो सूखी हड्डियां काम करना शुरू कर देती हैं। जब वो आता है तो आप अलोन नहीं रहते, आप अकेले नहीं होते। तब वो आपका सहारा बन जाता है। वो आपकी नाउमीदियों में वो उम्मीद को पैदा करना शुरू कर देता है। वो सूखी हड्डियों में जान डालनी शुरू कर देता है, क्योंकि वो शाहज़ोरी का भेद है। और वही बाइबल कहती जो आसमान से आता है वो सबसे ऊंचा है, वो सबसे बड़ा है। यही मेरी और आपकी शाहज़ोरी का भेद है। यही यीशु मेरी और आपकी शाहज़ोरी का भेद है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो शख्स जो 38 बरस का रोगी, जो एक हौज के किनारे शिफा को ढूंढ रहा है, जो शिफा को तलाश कर रहा है, उसे उम्मीद है कि कोई तो आएगा और मुझे धक्का देगा और मैं उस हौज में गिरूंगा और शिफा पाऊंगा। उसकी उम्मीद हौज पर है। याद रखें, जब यीशु जो शाहज़ोरी का भेद है, जब वो उसकी जिंदगी में आ जाता है, वो शख्स शिफा पा जाता है। आज आप अपनी उम्मीद, आप अपना तवक्कुल किसी इंसान पर लगाए बैठे होंगे। याद रखो, अपनी आंखें उस खुदा की तरफ लगाओ, क्योंकि वही मेरी और आपकी शाहज़ोरी का भेद है। आपकी और मेरी शाहज़ोरी आपके और मेरे हाथों में नहीं, आपके और मेरे जिस्म में नहीं, आपकी और मेरी कुव्वत में नहीं, आपके और मेरे बालों में नहीं, आपकी और मेरी किसी चीज के अंदर नहीं, बल्कि आपकी और मेरी शाहज़ोरी खुदावंद यीशु मसीह है। और वो कहता है कि मैं तेरी जंग लड़ूंगा और मैं तुझे फतह से बढ़कर गलबा दूंगा। हालेलुया। आज आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया होगा, आप अकेले फील करते होंगे,
मेरी सुनने वाला कोई नहीं, मेरे साथ बैठने वाला कोई नहीं, मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं, लेकिन एक बात को याद रखो, खुदा है जो आपसे प्यार करता है, खुदा है जो आपकी शाहज़ोरी का भेद है। आप अकेले होंगे, लेकिन दिस इज द गुड न्यूज़ फॉर यू, खुदा आपसे प्यार करता है, उसने आपको नहीं छोड़ा, उसने आपको नहीं त्यागा। वो कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा, उसका वादा तब तू मुझे पुकारेगा और मैं तेरी दुआ का जवाब दूंगा। उसे चेक करें, वो कैसा शाहज़ोर खुदावंद है, उसकी शाहज़ोरी को चेक करें। वो आपकी नाउमीदी में वो उम्मीद को पैदा करेगा, वो उम्मीद को बर्पा करेगा, वो आपकी नातवाई को वो तवानाई में बदल देगा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है और कुव्वत और ताकत से मामूर है। हालेलुया, वो कुव्वत और ताकत से मामूर है। आपकी परेशानियां खुदा की शाहज़ोरी के आगे कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको यीशु देना चाहता हूं। अगर आज तक आपकी जिंदगी में यीशु नहीं, तो आओ आज उसे लो, आज उसे कबूल करो, क्योंकि जब वो आएगा तब वो आपको बेटर नहीं बल्कि बेस्ट बनाएगा। वो आपको बेटर नहीं, वो बेस्ट बनाएगा, क्योंकि वो आया ही इसलिए है ताकि मेरा और आपका कुफारा दे। हालेलुया, वो आया इसलिए ताकि मैं और आप निजात पाए। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। वो आया इसलिए है ताकि मैं और आप कुव्वत पाए। खुदा ने अयूब की कमजोरी में से छोड़ा नहीं। इससे बड़ी मिसाल हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर नहीं मिलती। उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया, उसके अपनों ने उसे त्याग दिया, उसके बच्चे उसको छोड़ गए, इस दुनिया से चले गए। अयूब अकेला रह गया। उसकी बीवी उससे कहती है अब उस खुदा को जो जिसकी तू इबादत कर रहा है, उसने तेरे से सब कुछ छीन लिया, अब उसको बुरा भला कह और उसे छोड़ दे। अयूब तब भी खुदा के साथ वफादार है, क्योंकि वो जानता है मेरी शाहज़ोरी का भेद कोई इंसान नहीं है, मेरी शाहज़ोरी किसी इंसान में नहीं पाई जाती, मेरी शाहज़ोरी मेरे जिस्म के अंदर नहीं है, बल्कि मेरी शाहज़ोरी आसमान पर है, और वो जो आसमान पर है तख्त नशीन है, वो कभी छोड़ता नहीं। और अयूब इस बात के बारे में जानता था, और वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो खुदा जिसने मुझे कभी ना छोड़ा था और ना कभी छोड़ेगा, क्योंकि वो मेरी शाहज़ोरी का भेद है। हालेलुया। अयूब की आंखें अपने खुदा पर थी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी आंखें किस पर हैं? आप किसकी ओर देख रहे हैं? आप किसकी ओर तक रहे हैं? अगर आज तक आप किसी इंसान पर तवक्कुल करते आए हैं, अगर आपका भरोसा किसी इंसान के हाथ पर है, तो आओ खुदा की शाहज़ोरी की ओर देखो, खुदा की ओर देखो। वो आपसे प्यार करता है। वो आया इसलिए है ताकि मैं और आप निजात पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। उसने मुझे और आपको फ्रीडम दिया, उसने मुझे और आपको आजादी दी, और बाइबल ये कहती है उसने मुझे और आपको आजाद रहने के लिए आजाद किया। उसने आजाद इसलिए किया ताकि मैं और आप आजाद रह सके। हालेलुया। उसने मुझे और आपको इसलिए आजाद किया ताकि मैं और आप क्या रह सके? क्या रह सके? आजाद रह सके। कितने लोगों को समझ आई कि आपकी शाहज़ोरी का भेद क्या है? क्या है शाहज़ोरी का भेद? ऊंची बोलो। मैं चाहता हूं कि बुलंद आवाज के साथ बोलो, आपकी शाहज़ोरी का भेद कौन है? फिर से बोलो, कौन है? यीशु है आपकी और मेरी शाहज़ोरी का भेद। ये वो यीशु है जो अपनी जान की परवाह भी नहीं करता आपके लिए और मेरे लिए। अपनी जान की भी वो कुर्बानी दे देता है और अपने लहू के साथ वह अहद बांधता है। हालेलुया। आप देखें, अगर किसी ने व्हाइट सूट पहना हो, ठीक है, और उसके सूट पर ब्लड लग जाए, तो वो ब्लड क्या करेगा? खून क्या करेगा? उसके सूट को क्या कर देगा? क्या कर देगा? ऊंची बोलो, की करेगा? गंदा कर देगा। ऊंची बोलो, की करेगा? गंदा कर देगा। उसके सूट को क्या करेगा? लेकिन जब ये लहू आपकी और मेरी जिंदगी में आएगा, ये गंदगियों को धो देगा। हालेलुया। और ये सबसे बड़ा शाहज़ोरी का भेद है, और ये खुदा का लहू है, वो यीशु मसीह खुद है। हालेलुया। जब ये लहू आएगा तब वो गंदगियों को, गुनाहों को वो धो देगा, और ऐसा धोएगा कि बर्फ की मानत सफेद कर देगा। हालेलुया। वो सफेदियां कम पड़ जाएंगी उस सफेदी के आगे जो वो सफेद करेगा। हालेलुया। किसी इंसान का खून मेरे और आपके कपड़ों को गंदा कर सकता है, लेकिन वो खून मुझे और आपको पाक और साफ करता है। ये खून मुझे और आपको बीमारियों से आज़ाद करता है। ये खून मेरे और आपके गुनाहों को धो देता है।
हालेलुया। इसलिए अपना तवक्कल साइलेंस टाइम में भी, उन टाइम में, उस टाइम में जिसमें आप अकेले हैं, अपना टाइम खुदा को दें, अपनी होप खुदा को बना लें, अपनी उम्मीद खुदा को बना लें, क्योंकि वही आपकी और मेरी शाहज़ोरी का भेद है। आओ अपनी आंखों को बंद करो। मैं चाहता हूं कि अपने कदमों पर खड़े हो जाओ चंद वक्त के लिए। अपनी शाहज़ोरी के भेद की ओर देखो, देखो उस भेद की ओर, देखो उस भेद की ओर, देखो उस कफारे की ओर। ले बाबा बारशीथा राबा खाला रस। मैं चाहता हूं सब अपने कदमों पर खड़े हो। कोई भी ऐसा ना हो जो बैठा हो, सभी अपने कदमों पर खड़े हो। बगैर शोर किए अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। कोई किसी की तरफ मत देखे। ये बच्चों का शोर, चहलकदमी जितनी भी है, सारी चंद वक्त के लिए बंद कर दो। कोई किसी की ओर मत देखे। मां बाप अपने बच्चों को हैंडल करें खुद। रिबिशाजा भाला रखांदा। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाओ, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ, जितना ऊंचा आप उठा सकते हो। ऐसे ऐसे मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, ऐसे। दोनों के हाथ सलामत है, दोनों हाथ सलामत है आपके, ठीक है। अच्छा, अपने पड़ोसी वेखो जिन्हें हाथ नहीं ना चुके, उन्होंने हिला के को के हाथ चुक, उन्होंने हिलावो, उनके हाथ चुक। ऐसे हाथों को उठाओ, ऐसे। अगर आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल को भी उठा लो। लिप्रोशा साबा रखाला रवि सीखे। उठा लो अपने हाथों को। अभी भी बहुत सारे हाथ नीचे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा लो। मैं दरमियान में से अभी भी देख रहा हूं आपके हाथ नीचे। उठाओ हाथों को, उठाओ। शिबा रखाला रसीखे बे रेशिदोलो रसिखाला बारबस। अपनी आंखों को बंद कर लो। इसी हजूरी में अपनी आंखों को बंद कर लो। किसी की तरफ मत देखे, कोई किसी की तरफ ना देखे। पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में। पुकारूं बोलो तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत। आपकी आवाज बहुत कम है। पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में, के तेरे प्यार ने इस बात पर मुझको उभारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा। तुझे पाकर, तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको जान से प्यारा, जान से प्यारा है, जान से प्यारा। तुझे पाकर, तुझे पाकर मसीहा। मैं चाहता हूं इस वर्ष को सभी गाएं। तुझे पाकर मसीहा, पूरा चर्च। मैंने किस्मत को सवारा है। मेरी ये रूह तो मुझको, तू मुझको जान से प्यारा है, जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा। और मैं चाहता हूं कि सब दुआ करना शुरू करें।